स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का क्वेश्चन करेंगे जो यूनिक मैथमेटिक्स से लिया गया है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन आइसक्रीम फ्लेवर्स इन एन आइसक्रीम पार्लर ओवर द वीकेंड। वीकेंड में आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम फ्लेवर के अलग अलग इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ये ध्यान देना होगा। और ये क्वेश्चन DI में आ जाता है। तो DI से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, सपोज कैट है, मैट है, आपका UGC नेट है, तो इनमें भी इस तरह की डिफ़िकल्टी पाई जाती है जो इस क्लास 7 के बच्चे में दिया गया है। यहाँ फ्लेवर दिया गया है, ये सैटरडे और संडे दिया गया है। फ्लेवर में दिया गया है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है वो सैटरडे को 160 पीस निकलता है और संडे को 198 पीस निकलता है। फिर वनीला जो है वो सैटरडे को 64 पीस बिकता है और संडे को 132 पीस बिकता है। तो इस तरह से ये चार्ट दिया गया है, एक पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन का पार्ट है। अब यहाँ से देखते ही एक काम कर लेना होता है कि इसका सम कर लेना होगा। तो सम करेंगे तो सैटरडे को टोटल सेलिंग 800 पीस ऑफ आइसक्रीम का हुआ। वो डिफरेंट फ्लेवर्स के भले हो, पर सैटरडे को डिफरेंट फ्लेवर्स के टोटल आइसक्रीम 800 बिके हैं। संडे को 1200 आइसक्रीम बिके हैं टोटल डिफरेंट फ्लेवर्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ आइसक्रीम सोल्ड ऑन सैटरडे वाज चॉकलेट। सैटरडे को चॉकलेट कितना परसेंट बिका है ये हमें बताना है। और ये कैसे निकाला जाएगा कि इसका सम, सैटरडे के टोटल सेलिंग का हम लोग सम निकाल लेंगे। लेट से आने से यही होता है। तो सैटरडे को टोटल ये आइसक्रीम कितना बिका है ये निकाल लेना होगा। तो ये हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं, ये 800 पीस आएगा। और ये चॉकलेट यहाँ देखेंगे, टोटल बिका 800 और 800 में चॉकलेट कितना बिका है 288। तो 288 पीस का ये कितना परसेंट है, ये 288 पीस कितना परसेंट है टोटल 800 पीस का, तो ये हमें बताना होगा। तो ये करेंगे कि 288 डिवाइडेड बाई 800 और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह से ये 00 कैंसिल हो गया और ये 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो यह 8 3 जा 24 और 4 आया यहाँ से और ये 8 हो गया तो 8 6 जा 48, तो ये 36 आ गया। यहाँ से ये 36% आ रहा है। क्या चॉकलेट जो बिका है सैटरडे को वो टोटल आइसक्रीम फ्लेवर का 36% है। बी को सॉल्व करेंगे। बी में क्या दिया है व्हाट परसेंटेज ऑफ आइसक्रीम्स सोल्ड ऑन संडे वाज स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी देख लीजिए संडे में कितना है 198, तो 198 स्ट्रॉबेरी हो गया और टोटल कितना है 1200। तो 1200 का कितना परसेंट 198 होगा ये हमें बताना होगा। तो 198 बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 100, 00 से 00 कैंसिल हो गया और इस तरह से ये मैंने 6 से कटाया है तो 6 से ये 2 टाइम्स में 12 कट गया और 6 से ये 3 बार में ये कट जाएगा। तो इस तरह से 33/2 हो गया और ये
16.5 हो गया। इस क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी हायर एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी के जैसा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। इसमें दिया गया है विच वाज ओनली फ्लेवर हुज सेल्स परसेंट वाज सेम ऑन बोथ डे। इनमें से ऐसा कौन सा फ्लेवर है जो दोनों दिनों में समान परसेंट के रूप में बिका है। तो अब हमें क्या करना होगा कि डिफरेंट जो फ्लेवर हैं तो इनके अलग अलग परसेंट निकालने पड़ेंगे, और तब, और यही नहीं, सैटरडे और संडे को दोनों दिनों का निकालना होगा अलग अलग। तब हमें पता चलेगा कि मान लीजिए कि स्ट्रॉबेरी सैटरडे को कितना बिका है, कितना परसेंट बिका है, फिर संडे को कितना परसेंट बिका है, क्योंकि दोनों का अलग अलग परसेंटेज आएगा, क्योंकि सेलिंग जो है दोनों की, टोटल सेलिंग दोनों की अलग अलग है, तो इसलिए ये अलग अलग परसेंटेज आएगा। तो जब दोनों का निकालेंगे तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे कि हाँ ये दोनों इक्वल परसेंटेज में बिका है कि नहीं बिका है। तो इस तरह से हमें सी के लिए मैंने एक चार्ट बना लिया है। ये टोटल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिख लिया, ये फ्लेवर के जितने भी टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया, और अलग यहाँ सैटरडे और संडे भी मेंशन कर लिया। अब अलग अलग डे को अलग अलग फ्लेवर का परसेंटेज भी निकाला गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या है कि स्ट्रॉबेरी जो है 160 पीस बिका है आउट ऑफ 100, यहाँ 100 में 800 में, तो 800 में 160 पीस बिका है, और ये 100 इसलिए लगाया गया है कि परसेंटेज हमें निकालना है। तो यहाँ से 100/800 है, तो ये 00 कैंसिल हो गया, और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 20% आया। फिर इसका संडे को निकाल देंगे, 198 है, 198 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 100, तो ये 00 से कैंसिल, तो ये 6 से कैंसिल, ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ किए हुए हैं, तो ये 16.5% आया। तो दोनों का निकल गया, और दोनों देखे हम लोग की सेम नहीं है। वनीला का चेक करते हैं। वनीला 64/800 है, 64/800 है। इसको चाहे हम लोग तो जैसे 100/800 कॉमन हो रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 8 से भी डिवाइड करके जल्दी इसको निकाल सकते हैं। पर मैंने इस सेक्शन में पूरा लिखा है, और इस सेक्शन में मैंने यहाँ से, जैसे ये 100/1200 है, तो अब मैं ये 100/1200 है, तो ये वाला कैंसिल करके और सीधे मैं 12 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने सीधे 12 से डिवाइड किया है। यहाँ भी आप लोग चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है, परसेंटेज। ये मेथड तो हमें कंपटीशन में दिखाना नहीं होता है, लेकिन जब रेगुलर एग्जामिनेशन में दिखाना होगा बच्चों को, क्लास 7 के जो बच्चे हैं उनको क्या करना होगा कि ये वाला पूरा स्टेप ऐसे लिखना होगा। यहाँ भी बच्चों को यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके या 1200 लिख करके और ये से कैंसिल करना होगा। ये मैं कंपटीशन बेस पर बता दिया हूँ, इसलिए यहाँ नहीं लिखा था। यहाँ पर 100 इंटू ये हो गया 00, तो ये दोनों कैंसिल। फिर यहाँ पर 100 और यहाँ 00, यहाँ कैंसिल। तो क्लास 7 के बच्चों को इस तरह से करना होगा, और कंपटीशन में टाइम बचाने के लिए हम लोग शॉर्ट मेथड लगा सकते हैं। तो अलग अलग वेराइटीज़ का मैंने यहाँ तक इसको बता रहा था मैं। 64/800, देखिए 64/800 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये दोनों जीरो कैंसिल और ये 8 से कैंसिल हो जाएगा 64, तो ये 8% आया। इसको हम लोग संडे का देखेंगे परसेंटेज, तो 132/1200 मल्टीप्लाई बाई 100, ये दोनों कैंसिल और इससे ये 11 बार में कट जाएगा, तो ये 11% हो गया। चॉकलेट का देखेंगे 288/800, ये 800 टोटल है, मल्टीप्लाई बाई 100,
तो ये दोनों कैंसिल करेंगे और इससे ये 36 टाइम में कट जाएगा, तो ये 36% आया। इसी तरह से इसको करेंगे 480 बाई 1200, तो ये 40% आएगा। बटर स्कॉच का निकालेंगे तो 188 बाई 800 इंटू 100, तो ये 23.5% आया। और इसका संडे का 20% आया। और लास्ट में दिया गया है 2 in 1 का, तो ये 100 बाई 800 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो करके 12.5% आया, 12.5% आया। और 2 in 1 संडे को कितना बिका है 150, तो 150 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये हो गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों जीरो कैंसिल, और ये इस तरह से 12.5% आया। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये नहीं मिला है हमें सेम, ये भी सेम नहीं मिला, ये भी सेम नहीं मिला, ये भी सेम नहीं मिला, और ये हमें सेम मिला। ये कंपटीशन बेस का क्वेश्चन है। तो इतना समय कंपटीशन के लिए आपको लगाना पड़ेगा। नज़रिए से आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे तो लास्ट 1 वाले को जब देखेंगे तो आप एक झटके में इसको कंपेयर कर लेंगे, लेकिन उसमें एक्सपर्टनेस की ज़रूरत होती है। अब क्वेश्चन फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, 2 in 1 जो है 2 in 1 फ्लेवर जो है वो उसका सेल्स परसेंटेज बोथ डेज, मतलब सैटरडे और संडे को इक्वल था। क्यों? क्योंकि ये 12.5% ही आया है दोनों डेज में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डी नंबर, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ऑन संडे एज कंपेयर टू सैटरडे। तो संडे को जाहिर सी बात है यहाँ से देखने पर ये पता चल रहा है कि संडे को टोटल कितना बिका 800, और सैटरडे को टोटल कितना बिका 800, और संडे को कितना बिका 1200। तो संडे वाला ज़्यादा है और सैटरडे वाला कम है, तो संडे को कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ। तो कंपटीशन वालों को ध्यान में आ जाएगा क्या कि 800 प्लस 400, 800 का आधा, तो मतलब 50% इंक्रीज कर दिया गया। लेकिन जब थॉरली आप स्कूल के लिए बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि कितना आपका इंक्रीज हुआ, तो 1200 माइनस 800, तो इंक्रीज निकाल देंगे। दोनों का अलग अलग लिख दिया गया। इंक्रीज कितना हुआ सेल्स, वो हमारा 400 हो गया। अब परसेंटेज इंक्रीज लिखेंगे तो इंक्रीज इंटू 100 डिवाइडेड बाई सेलिंग ऑफ सैटरडे। यहाँ फॉर्मूला ध्यान देना होगा, सैटरडे के कंपैरिजन में निकाला जा रहा है, तो ऐसा लिखना होगा ताकि यहाँ पर फुली सेट हो जाए फॉर्मूला। तो इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है इसको लिख लेंगे, 100 आपका हो ही गया। और सैटरडे के सेलिंग पर आपका एज कंपेयर टू सैटरडे के सेलिंग के हिसाब से आपको बताना है, तो इसलिए सैटरडे के सेलिंग को लिखा गया। और ये 800 आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि सैटरडे को टोटल सेलिंग आपका 800 है। तो अब जब कैंसिल करेंगे तो ये 00 कैंसिल, या फिर डायरेक्ट कह दीजिए कि 400 से 800 दो बार में कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये दो बार में 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा 50% आया आंसर। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो सकती है, वीडियो को दोबारा देख लें, आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको अपने क्लास के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलें। खुश रहें, आनंदित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।